देखिए आज है 12 दिसंबर, ठीक है। और ये 12 दिसंबर का मार्केट है, ठीक है। कल मार्केट में बुलिश सेंटीमेंट आया था। ये देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है और क्या हुआ है, ठीक है। कल हमने जैसे डिस्कस किया था, कल मार्केट इम्पोर्टेंट जोन के पास था। ये यहाँ पर आप एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। ये देखो ये यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्यों लाइन ड्रॉ की गई पहले ये समझ लीजिए। यहाँ पर लाइन ड्रॉ करने का मकसद ये है कि ये यहाँ पर बंद होने के बाद जो 25 नवंबर को एकदम गैप डाउन खुलने के बाद पूरी रिकवरी आई थी उसमें, और फिर मार्केट ने एक नई रैली दिया था, ठीक है। इस वजह से ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट बन जाता है। ये 3 पार्ट में पूरा वीडियो होगा। ये पहला पार्ट है, जब हमको जब एक्चुअल ट्रेड का टाइमिंग होता है, वो टाइमिंग पर मार्केट की डायरेक्शन कुछ अलग होती है, तो वो मार्केट डायरेक्शन के हिसाब से जो स्टॉक हमको मिलता है उसका एनालिसिस। और तीसरे वीडियो में क्या रिजल्ट आया, नतीजा क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, वो डिस्कशन होता है, ठीक है। तो पूरे तीनों पार्ट अगर आप वाकई में सीखने में दिलचस्पी रखते हैं तो आपके लिए फायदे की चीज है और आपको इससे बहुत फायदा होगा। लेकिन आप दिलचस्पी नहीं रखते हैं तो उसको कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, ये आपको दिख रहा है ना यहाँ पर, ठीक है। ये यहाँ पर एक सपोर्ट जोन बना हुआ है। अब देखो कितना कितना परफेक्ट वहां पर एक भी दिन क्लोजिंग नहीं दिया। इस दिन भी उसके नीचे नहीं आया, इस दिन भी उसके नीचे नहीं आया, क्लोजिंग नहीं दिया, और इस दिन भी तीनों वीक उसी के ऊपर बन रही है। और कल का दिन पूरा बुलिश रहने के बाद आज ये ऊपर के गैप अप के साथ में ओपन हुआ है, ठीक है। आज का ही समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये गैप है, ये गैप है, ठीक है। और ये गैप में होता क्या है कि ये बाइंग की वजह से लोग खूब बाय करते हैं, ओवरनाइट ऑर्डर्स लगाते हैं, जिसकी वजह से ये गैप अप ओपन होता है, ठीक है। हमको तो स्विंग नहीं करना है ना इन्वेस्टमेंट करना है, हमको इंट्राडे पर सर्च करना है, ठीक है। तो अब दो ही चीजें हो सकती है, तीसरी कोई चीज होने वाली नहीं है ना। अगर तीसरी चीज कोई होती है तो आप मुझे बता दो, लेकिन मेरी नजर में सिर्फ दो ही चीज होती है, ठीक है। या तो मार्केट कंटिन्यूएशन के कोई स्टॉक्स देगा जब आप कंटिन्यूएशन में ट्रेड कर सके। कंटिन्यूएशन किसको बोलते हैं? रैली कंटिन्यू करना, ये आया फिर रुका और ये क्या हो जाएगा, ये कंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा, ठीक है, ये रिवर्सल हो जाएगा, ठीक है। यही दो चीजें हो सकती है, तीसरी कोई चीज नहीं होती है, ठीक है। तब यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर देख सकते हैं कहाँ पर उसको हर्डल है और कहाँ पे उसको परेशानी आ सकती है मूवमेंट करने में, तो वो हम देख लेते हैं, ठीक है। देखिए मैं आपके लिए ड्राइंग्स कर देता हूँ ताकि आपको लेवल्स मालूम हो जाए और वो लेवल्स के हिसाब से आप काम कर सकें, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर ये एक इम्पोर्टेंट लेवल्स थी, ये सारी इम्पोर्टेंट लेवल्स को क्रैक करके ये ऊपर की तरफ, ये आखिरी जो लेवल है इसको भी निकाल के ऊपर आ गया, ठीक है। अब अगली लेवल कहाँ पर है जहाँ पर ये हर्डल आ सकती है, ये ऊपर की तरफ यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट लेवल है, ठीक है। यहाँ पर पूरा क्या है, फ्री स्पेस उसको है, हमको ट्रेड के लिए 15 मिनट 5 मिनट पे देखना होता है, ठीक है। अब इस जोन में हम हमारी अपॉर्चुनिटीज सर्च करेंगे, ठीक है। अब अगर हमको रिवर्सल मिलता है या फिर कंटिन्यूएशन मिलता है, जो भी हमको मिलेगा उस हिसाब से हम ट्रेड ढूंढेंगे। अभी फिलहाल की कंडीशन क्या बनी हुई है, फिलहाल की कंडीशन ये बनी हुई है कि मार्केट बुलिश दिख रहा है। ये मार्केट ओपन हुआ, ये रेड कैंडल बनाया, लेकिन ये लेवल से रिजेक्शन लेके ऊपर की तरफ ही चल रहा है। मतलब आज गैप अप भी खुला है, आज मार्केट ऊपर की तरफ में मूवमेंट भी कर रहा है। तो हमारा जो फिलहाल की कंडीशन में नजर है वो बाय साइड अपॉर्चुनिटीज के ऊपर है। हम मार्केट को अपनी वॉच में रखेंगे। मार्केट अगर यू टर्न लेता है या फिर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करता है, वो हिसाब से हम हमारा आगे का ट्रेड प्लान करेंगे। देखिए मार्केट किस तरीके से स्विंग करता है। पहले तो मार्केट जो पहला एनालिसिस हमने किया था, तो मार्केट मूवमेंट करता है, ठीक है। ये ऊपर की तरफ में गया, ठीक है। फिर लेकिन इसने नीचे की तरफ आना शुरू कर दिया। अब फिर से रिवर्स करने की कोशिश कर रहा है, पता नहीं रिवर्स होगा या नहीं होगा। लेकिन यहाँ तक हमने एक आइडिया लगाया कि शुरुआत में यहाँ पर बुलिश होने के बाद ये गैप फील करने के लिए हो सकता है ये यहाँ तक आ जाए, यहाँ से रिजेक्शन ले और यहाँ तक के गैप फील पूरा कर देगा, क्योंकि मॉर्निंग का लो ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है, ठीक है। तो हमने इससे ये जज किया है कि आज हम शॉर्ट साइड के ट्रेड बनाएंगे। देखो डेली मार्केट में कुछ ना कुछ
ट्रेंड होता है, डेली मार्केट में कुछ ना कुछ चल रहा होता है, ठीक है। तो हमने शॉर्ट के 2-3 ट्रेड्स देखे हैं, वो मैं आपके सामने एनालिसिस रख देता हूँ, ठीक है। एक है पतंजलि का, देखिए ये पतंजलि का स्टॉक है, ठीक है। यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है, मैं सिर्फ आज के चार्ट पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ कि आज क्या हो रहा है, तो ठीक है। ये देखिए यहाँ पर ये मॉर्निंग की कैंडल है, ठीक है। और ये सिंपल मैं ब्रेकआउट का वेट कर रहा हूँ, ठीक है, कर रहा था, और ये ब्रेकआउट यहाँ पर मिल गया। तो इस लेवल पे कहीं आपका ट्रेड इनिशिएट होना चाहिए, ठीक है। जितना आप ऊपर स्टॉप लॉस लोगे, ठीक है, उतना ही नीचे की तरफ में आपको टारगेट भी लेना है, ठीक है। उसको प्लेस करके मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें क्या हो रहा है वो भी मैं आपको समझाऊंगा, है ना। ये दूसरा पार्ट है, तीसरा पार्ट भी आएगा। तीसरे पार्ट में हमने क्यों लिया था पूरा तफसील से मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। ये 56 और ये यहाँ पर 56, ये आपका ट्रेड हो गया, ठीक है। ये इतना आपका ये होना चाहिए, डिस्टेंस आपका होना चाहिए, ठीक है। ये एक हो गया, एक आइनॉक्स विंड हो गया, आइनॉक्स विंड, ये आइनॉक्स विंड है, ठीक है। आइनॉक्स विंड में भी इसमें ब्रेक मिला है यहाँ पर, ठीक है। अब ये कंसोलिडेट कर रहा है वहां पर, ये देखिए ये यहाँ पर ब्रेक है, ठीक है। ये हो गया, ये ऐसा और ये ऐसा, ये यहाँ पर आपका टारगेट और यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस और ये टारगेट। जितना टारगेट जितना स्टॉप लॉस उतना ही टारगेट, कम से कम उतना तो चाहिए ही चाहिए, उससे कम में नहीं जमेगा, ठीक है। ये 2 हो गया, ठीक है। तीसरा है बीएससी, ठीक है। ये बीएससी, ठीक है। बीएससी अपनी एंट्री लेवल पे वापस आ गया है। ये शॉर्ट, ये यहाँ पर चाहिए था कहीं, ठीक है। और ये यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस, ठीक है, डे हाई के पास स्टॉप लॉस, और ये नीचे आपका टारगेट, ओके। ये 1 ठीक है। ये इस तरीके से आपके टारगेट और स्टॉप लॉस लग गए, ठीक है। अभी हम वेट करेंगे आज तीनों चारों ट्रेड्स में क्या होता है, उसका तीसरे पार्ट में मैं आपको एनालिसिस दूंगा, ठीक है। और उसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा क्यों हमने उन ट्रेड्स के ऊपर काम किया, क्या वजह थी उन ट्रेड्स के ऊपर काम करने के लिए, और लॉजिक क्या था उसके पीछे। हाँ, तो आज टाइटा फिश हुआ है, गिरते 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 फिर से मार्केट ने रिवर्सल ले लिया, घूम गया मार्केट दोबारा से, ठीक है। और जहां पर ओपनिंग के बाद जहां पर आज डे हाई है, उसी डे हाई के पास में खड़ा हुआ है। तो स्टॉक ने कुछ खास नहीं किए, जो बुलिश साइड के थे, बाई साइड के ट्रेड्स थे, वो भी स्टॉप लॉस खाए हैं, और जो शॉर्ट साइड के थे उन्होंने भी स्टॉप लॉस खाया है। हमने जैसे देखे थे आइनॉक्स विंड, ठीक है, आइनॉक्स विंड का ट्रेड अच्छा देखे थे हमने, उसमें भी स्टॉप लॉस लगा है। आइनॉक्स विंड, ये आइनॉक्स विंड है, ये देखिए यहाँ पर एंट्री थी, इसमें भी पूरा स्टॉप लॉस लगा है, ठीक है। उसके बाद था बीएससी में भी पूरा स्टॉप लॉस लगा है, ठीक है। ये ऑलमोस्ट लगने पर है, ठीक है। उसके बाद में पतंजलि था, पतंजलि में भी ऑलमोस्ट ये नीचे होवर कर रहा है, ठीक है। तो बात क्या समझ में, मार्केट तो सेंटिमेंट तो बुलिश थे, लेकिन ना बाय साइड में कुछ आता है ना शॉर्ट साइड में कुछ आता है, दोनों साइड में स्टॉप लॉस लगे हैं। तो ये होता है, कभी भी मार्केट में चलता है एवरेज का रूल। आप सोचोगे हर ट्रेड में प्रॉफिट बनाऊंगा या फिर मुझे प्रॉफिट ही बनना चाहिए, तो मार्केट में एवरेज का रूल है, समझो आप, एवरेज का रूल। 10 ट्रेड लिया, 10 में से 5 लॉस गए, 5 प्रॉफिट गए, तो अब 5 में 5 गए तो आपका प्रॉफिट डबल होना चाहिए लॉस के मुकाबले में। 1 रुपये का लॉस तो 2 रुपये का मुनाफा, वही एक मात्र रास्ता है मुनाफा कमाने का। आज के लिए इतना ही, कल दोबारा वीडियो में मुलाकात होगी।